नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम एनालिसिस बाय शशिकांत मिश्रा में। आज है 9 जून 2023 और आज के करंट क्वेश्चंस में शेयर करने जा रही हूं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए एनएचपीसी ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने, बी ऑप्शन। महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र की बात हम कर लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में सीएम है एकनाथ शिंदे। कुछ क्वेश्चंस और मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ अभी ली है रमेश डी धानुका साहब ने। बांद्रा बरसोबा समुद्री पुल का जो है नाम है वो वीडी सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूल के छात्रों के पास मानकीकृत यूनिफॉर्म होगी। और महाराष्ट्र के सीएम ने शासन लागूदारी पहल शुरुआत करी है। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड निर्धारित कर दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये है लाहौर। लाहौर पाकिस्तान का एक शहर है जो कि पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष पर रहा है। के अलावा सेकंड नंबर पे वो जो रहा है वो जो है चीन का शहर होतान, ये दूसरे नंबर पे रहा है। और इंडिया का शहर भिवाड़ी, ये तीसरे नंबर पर रहा है। भिवाड़ी जो है राजस्थान में है। और चौथे नंबर पे रहा है न्यू दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज करी है? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। थर्ड ऑप्शन बांग्लादेश का नाम आता है। तो यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में पीएम है शेख हसीना और उसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अच्छा, बांग्लादेश की बात आई है तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आप लोगों को डिस्कस कर देती हूँ कि बांग्लादेश ने मई में 9.94% की मासिक मुद्रास्फीति की दर के साथ जो है अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति जो है दर्ज करी है। अच्छा, इंडियन रेलवे में अभी बांग्लादेश ने 20 ब्रॉडगेज इंजन दिए हैं। भारत और बांग्लादेश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम्स की शुरुआत करी है। 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी बांग्लादेश में जो ढाका है, यानी बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है, वहां पर होगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 7 जून को मनाया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, CIDCO के MD के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, अनिल दिग्गीकर। बी ऑप्शन सही होगा। नियुक्तियों की बात यहाँ पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो नियुक्तियों के प्रवीण के श्रीवास्तव जी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर बने हैं चमन लाल जी। कर्नाटक बैंक के MD और CEO के रूप में शपथ ली है श्री कृष्णन हरिहर शर्मा ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बाहरी लेखक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी को नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो ये हुआ है श्रीलंका के लिए। सी ऑप्शन सही होगा, श्रीलंका का नाम आता है। तो यहाँ पे हाँ, श्रीलंका के लिए ये जो है चेन्नई से रवाना हुआ है। और श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हो रहा है। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान करने की सहायता की है। श्रीलंकन बैंक ने एक भारतीय रुपए नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध श्रेणी से मुक्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन, अजय टू योगी आदित्यनाथ किसने लॉन्च करा है? तो लॉन्च करा है शांतनु गुप्ता जी ने। अच्छा, आदित्य भूषण जी की पुस्तक गट्स अमाइट ब्लड वॉथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का भी विमोचन हुआ है। इसके अलावा रॉस्किन बॉन्ड ने जो है द गोल्डन ईयर्स पुस्तक को लिखा है। और गौरी खान ने जो है अपनी नई पुस्तक माई लाइफ इन डिजाइन को लॉन्च करा है। और डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन को विमोचन किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। डीजल पनडुब्बी के निर्माण के लिए मझगांव
डाक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा, जर्मनी के साथ समझौता किया है। जर्मनी की बात आती है तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टैंडलेयर। जर्मनी के पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी अभी करी है। जर्मनी अपने अंतिम शेष 3 परमाणु संयंत्र बंद करेगा। एंजेला मार्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में बर्लिन शीर्ष पर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा? तो ये है हरियाणा। हरियाणा शुरू करेगा। इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की कैपिटल है हमारी चंडीगढ़। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में सीएम है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा ने झारखंड को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। और भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। और उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा। अमित शाह जो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मान दिया है। 36वां सूरजकुंड अनवरण शिल्प मेला फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने पहले भारतीय नींबिया संयुक्त आंदोलन की सह अध्यक्षता की है? तो इसका सही आंसर होगा एस जयशंकर। सी ऑप्शन सही होगा। इन्होंने नींबिया की कैपिटल में जो है अभी ये जो है आयोजन की अध्यक्षता की है। अब आते हैं छठे क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन की ओर। किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो ये इजराइल ने करा है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। इजराइल की बात करें तो इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूसेका। इजराइल के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं इशाक हर्जो और इजराइल के प्रेजेंट टाइम में पीएम है बेंजामिन नेतान्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू। इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है और यूएई इजराइल ने पहला अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। केंद्र सरकार ने कितनी कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है? तो इसका 2000 बी ऑप्शन सही होगा। 2000 कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्व बैंक ने FY24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3%। पहला ऑप्शन सही होगा इसका। यहाँ पे बात आती है वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा। ये अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी करा था। किस बैंक ने अपने एटीएम पर यूपीआई से नगद निकासी की सुविधा शुरू करी है? तो इसका सही आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। सी ऑप्शन सही होगा बीओबी। बीओबी की बात आती है तो यहाँ पर बीओबी की स्थापना हुई थी 1908 में 1908 में। इसका हेडक्वार्टर है बड़ोदरा में और इसका प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है हसमुख आधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2030 तक प्रमुख कर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निर्देशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये है जापान। थर्ड ऑप्शन सही होगा इसका। जापान की बात आती है तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और इस टाइम उसके पीएम है ओमियो इशिता। अच्छा, पीएम मोदी ने अभी हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जाहिर की है। जापान के स्वास्थ्य मंत्री ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है और जापान का कॉमर्शियल ल्यूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडन के बाद गुम हो गया है। आज के मैंने आपको 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो उसको आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे वीडियोस को जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करिए और आपको हमारे वीडियोस से एग्ज़ाम्स में निश्चित ही सहायता मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।